जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। पूजनीय और आदरणीय गुरुजी को मेरा प्रणाम। आप सभी संगत को मेरी प्यार भरी जय गुरुजी। डियर संगत जी, आज मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करने लगा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गुरुजी ने दिया मुझे जीवन दान। तो संगत जी, ये मैं आपको एक समराइज्ड वर्जन अपने सत्संग का सुनाऊंगा। मतलब ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन आई इंश्योर कि मैं उसके ऑलमोस्ट जितने भी सारे एस्पेक्ट्स हैं मैं वो कवर करूँ, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और कैसे इसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स आती हैं और कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मैं वो आपको अच्छे से विस्तार पूर्वक वो बताऊंगा। तो फरवरी 2024 में मेरा मुझे एक मेरी वैसे एक मेडिकल हिस्ट्री है डिस्क हर्निएशन की। 2008 में फर्स्ट टाइम मुझे डिस्क हर्निएशन हुआ था जब मैं जिम कर रहा था। उस दौरान मेरी लापरवाही से मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी, पर वो इतनी कोई सिवियर प्रॉब्लम नहीं थी, जो थोड़े टाइम के बेड रेस्ट के बाद मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई थी। लेकिन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बाद मेरे को डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि प्लीज आप जिम रहने दीजिए, आपकी बॉडी को जिम सूट नहीं कर रहा, और अभी जिस जिस लेवल का जर्क आपकी लोअर बैक पे आया है, तो अगर आप जिम को कंटिन्यू करते हैं तो वो आपको चीज बहुत प्रॉब्लम देगी आने वाले टाइम में। एंड दैट वाज इट। वो उसके बाद से मैंने कभी जिम को प्रॉपरली नहीं किया, और किया भी तो बस कार्डियो वगैरह, उससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि मेरा जिम का रूटीन छूट गया, उसकी वजह से मेरी बॉडी ने वेट गेन शुरू कर दिया। और क्योंकि मेरी ऑफिस में शिफ्ट्स भी इस तरह होती थी कि नाइट शिफ्ट्स वगैरह, तो मैंने अपनी वेट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और 2017 में फिर से मुझे डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम हुई, और इस बार पहले से थोड़ी मेजर प्रॉब्लम हुई। लेकिन फिर भी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरा उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ, मैंने एंटीबायोटिक्स लिए, और थोड़ा बेड रेस्ट के बाद में फिर से गुरु कृपा से मैं ठीक हो गया। फरवरी 2024 मुझे बहुत ही भयंकर डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम दोबारा मेरी रिवाइव कर गई। लेकिन इस बार जिस लेवल की वो प्रॉब्लम हुई, लिटरली वो मैं जानता हूं और पीछे गुरुजी जानते हैं कि वो किस लेवल का मैंने पेन वो झेला है। 2024 फरवरी में मेरे को जब ये डिस्क हर्निएशन हुआ, वो इतना सिवियर, इतना पेनफुल था कि लिटरली मैं रात को जब सोता था मैं चीखे मारता था, लिटरली मैं चीखे मारता था। आज भी मैं उस अगर मैं उस दिन उस टाइम को मैं याद करता हूँ, मैं आज भी लिटरली मैं मेरे या तो रोना निकल जाता है, या मैं इमोशनल हो जाता हूँ। गुरुजी ने कैसे मुझे ये इसमें मेरी मदद करी, कैसे मुझे ब्लेस किया। बड़ा एक हम आए दिन एक मतलब हम रोज जितनी भी हम संगत, आई एम श्योर हम सब ये एक गुरु जी की एक ये भेंट सुनते हैं, साडे गुरु जी पालनहार अंग संग रहंदे ने। तो कैसे अंग संग रहंदे ने, ये मैं आपको समझाता हूँ मैं आज इस सत्संग में। फरवरी 2024 में जब ये मुझे ये प्रॉब्लम हुई, मेरा इस लेवल की वो प्रॉब्लम हो गई कि सबसे पहले तो हम एक मैं यहाँ पर हमारे यहीं पर नोएडा में एक डॉक्टर साहब हैं, मैं उनके पास गया। ही इज एन ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। और उनको मैंने अपनी पोजीशन दिखाई, तो उन्होंने उस समय बोला कि ठीक है, मैं आपका ट्रीटमेंट शुरू कर देता हूँ। मुझे उन्होंने एग्जामिन किया अच्छे से, और मेरे एंटीबायोटिक शुरू हुए, तो उन्होंने मेरे को फिजियोथेरेपी रेकमेंड करी। एंड ही मेंशन कि ये पर्टिकुलर जिन फिजियोथेरेपिस्ट के पास मैं आपको भेज रहा हूँ, दे आर दी एक्सपर्ट्स ऑफ स्पाइन, ये स्पाइन ट्रीटमेंट पे ही मेन फोकस करते हैं अपना। और मेरा वहां पर ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तो मेरा उन डॉक्टर साहब के साथ भी ट्रीटमेंट चलने लगा, और मेरा ये इनके साथ स्पाइन वालों के साथ भी मेरी फिजियोथेरेपी शुरू हो गई। 1.5 मंथ, 2 मंथ्स डाउन द लाइन, थोड़ी देर के लिए रिलीफ आता, एंड देन आई वाज बैक टू स्क्वायर वन। वही पेन, वही प्रॉब्लम्स, वही क्या कहते हैं, मतलब जो कहते हैं ना जिसे बर्दाश्त के बाहर चीज। मैं लिटरली रोज रात को चीखे मारता था, लिटरली चीखे मारता था, मेरी इतनी बुरी हालत थी। मेरे पेरेंट्स, मेरी मदर, मेरे फादर दोनों लिटरली वो मेरी इस हालत को देख के परेशान हो रहे थे कि एक 35 ईयर ओल्ड मैन क्या कहते हैं जो है, देखिए माँ बाप के लिए बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाए बच्चे ही रहते हैं। तो वो मेरे को जो हालत में देख के ना बड़ा उनका दिल उदास होता था, और मेरे लिटरली फादर मेरे जो थे वो रोते थे बैठ के, क्या कहते हैं कि ये क्या हो गया मेरे बच्चे को। कहते हैं ना कि जो गुरुजी होते हैं वो आपकी हमारे जो गुरुजी हैं वो हर एक बात पे आपको सुनते हैं। आप क्या आपकी लाइफ में चल रहा है उन्हें पल पल की खबर है आपकी। ये बात कुछ, ये कोई कोई जोक नहीं है, ये कोई वो नहीं है, जेन्युइन ये कि फैक्ट है। आप कसम से, वो कहते हैं ना गुरुजी के आश्रम में जाओ तो गुरुजी कहते हैं ना, अपनी जुतियां थे अपनी अकल ना उठे बाहर ला के आया करो। ठीक है ना, तो वो ये बात वाकई सच्ची है, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको अपने आप से पता चल जाता है हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरी जब ये प्रॉब्लम हुई तो फिर 2 महीने का इलाज हुआ, एंटीबायोटिक्स, और वो जब कुछ नहीं असर कर रहे, मेरा ऑफिस वगैरह भी मेरा सफर करने लग गया उस चीज की वजह से। तो फिर हमने डॉक्टर साहब को दोबारा जाके दिखाया, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर अब कुछ नहीं, 2 महीने हो गए हैं, अब कोई असर नहीं हो रहा, तो लेट्स डू वन थिंग।
हम ना एक आपका प्रॉपर फिर एमआरआई कराते हैं, एमआरआई में पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। एंड वो जब एमआरआई मेरा जब आया, डॉक्टर ने उसको एमआरआई को पढ़ा और उन्हें साफ बोल दिया कि देखिए अब दो तरीके हैं इसको, या तो आप इसी ट्रीटमेंट को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करते रहिए, कब आपको ये चीज क्या कहते हैं आपका पेन कम होना शुरू हो जाए, इस चीज पे डिपेंड करता है, अदरवाइज गो फॉर सर्जरी। बिकॉज जिस लेवल का कंप्रेशन आपकी लोअर बैक पे लंबार स्पाइन पे जो आ गया है वो इस टाइप का है कि लिटरली स्पाइन के दो हिस्से हैं आपकी लोअर बैक के, वो हमें निकालने पड़ेंगे अब, अदरवाइज ये आपकी ये पेन जो है ये ठीक नहीं होने वाली है। ओके, कोई बात नहीं। अब सर्जरी की अगर बात हो ही रही है तो हमने उनसे पूछा, अब आपको भी पता है मेडिकली अगर आप कोई भी सर्जरी कराते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वो सर्जरी कोई इतनी मतलब जो है मतलब चीप नहीं होती है, इकोनॉमिकल नहीं होती है। डेफिनेटली फॉर सर्जरी, सर्जरी रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट। एंड अनदर थिंग, सर्जरी के बाद फिर उसमें आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती है, ये एक फैक्ट है, ये मैं साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में आई जाती है। जब ये बात मेरे पेरेंट्स को ये पता चली, क्या कहते हैं तो लिटरली मेरे फादर रोज रात को बैठ के क्या कहते हैं जो है ना गुरुजी के आगे लिटरली रोया करते थे कि मेरे मेरे बच्चे को प्लीज क्या कहते हैं इस कष्ट से बचा लीजिए। एंड आई एम सॉरी इफ आई एम गेटिंग इमोशनल बट आई एम जस्ट शेयरिंग जो मेरा ट्रू अकाउंट है। मेरे बच्चे को बचा लीजिए, क्या कहते हैं ये आपने तो इतने लोगों के कैंसर ठीक कर दिए, क्या कहते हैं मेरे बच्चे को बचा लीजिए। क्या कहते हैं गुरुजी, लिटरली मेरे फादर रात को बैठ बैठ कर रोते थे, कहते थे गुरुजी के आगे, हमारे घर में छोटा सा गुरुजी का दरबार है, वहीं पर कहते उनके आगे बैठ के वो रोते थे। मैं भी कहता जब भी आना गुरुजी को बड़ी मैं रिक्वेस्ट करता था कि हमने तो गुरुजी आपके इतने सत्संग सुने, इतने इतने टाइम से आपके आपकी आपसे हम जुड़े हुए हैं, आपका आशीर्वाद है हमारे ऊपर, तो प्लीज आप, हमें पता है क्या कहते हैं आप इस कष्ट का निवारण करोगे, आप कर सकते हो, आप ही करोगे। मन में विश्वास था, गुरुजी की ब्लेसिंग थी, हमने ये जो था अपना इसी अब उसमें गुरुजी को आगे हाथ जोड़ा, गुरुजी आप ही कोई समस्या का समाधान करो। उसी समय एक मेरी हमारे ऊपर ही जो हमारे नेबर्स हैं क्या कहते हैं वो भी गुरुजी की सत्संग है, हमारे गुरु भाई है, और उन्होंने मम्मी ने मेरा अपना थोड़ा सा दिल फरोला उनके साथ, क्या कहते हैं तो उन्होंने अपने आप ही बोला कि आंटी ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਮੰਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਸ਼ਰਮ, ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ बैठे हुए ना, ਕਿਸੇ चिंता करने की लोड़ की है, ठीक है ना। और गुरुजी के तो हमारा ऐसे प्रोग्राम बना, ऑल ऑफ अ सडन मेरे मेरे दिल में, अच्छा उसी से एक रात पहले मेरे दिल में बात है, गुरुजी मेरे मेरे को अपने दर पे बुला के ब्लेस कर दो, प्लीज गुरुजी मेरे को अपने दर पे बुला के ब्लेस कर दो। अब मेरी तो ऐसी हालत नहीं, खूब कार ड्राइव करके मतलब जा सकता था, तो उन्होंने उनके मन में कहाँ से ये बात आई है, उन्होंने मेरी मम्मी को अपने आप ये बात बोल दी। और उन्होंने हमारे नेबर जो है हमारे उनका थापर अंकल है हमारे, क्या कहते हैं तो उन्होंने ही कहते मेरे को आके बोलते हैं आंटी तुसी चिंता ना करो मेरी मदर को, असि ना मंदिर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, गुरुजी देखी जाएगी सर्जरी वर्जरी की होगी, गुरुजी बैठे ने कादी सर्जरी, ठीक है। अब यहां से गुरुजी का ब्लेसिंग शुरू होती है। मैं गुरुजी के आशीर्वाद से वो मुझे जिस दिन वहां लेके पहुंचे हैं गुरुजी के आश्रम में, लिटरली दो सेवादारों ने मुझे पकड़ा हुआ था, मतलब सॉरी एक सेवादार ने मुझे यहाँ से पकड़ा हुआ था और एक मेरे अंकल, मैं ऐसे उनके पास ऐसे झुक के मैं लिटरली मैं उनके साथ वहां पर मैं आश्रम में एंटर कर रहा हूँ। यहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग वाला सत्संग शुरू होता है जी। अब कैसे गुरुजी ने क्या मतलब संयोग बनाया, कैसे मेरा ट्रीट जो है मेरे को गुरुजी ने ब्लेस किया, मुझे ठीक किया, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। हम चल रहे हैं अपना जो है हम पहुंचे दरबार में, गुरुजी के आशीर्वाद, और सेवादार ने मुझे पकड़ा हुआ है, मैं बड़ा धीरे धीरे करके मैं चल रहा हूँ ऐसे, जैसे मतलब ये लिटरली समझ लीजिए जैसे कोई ओल्ड मैन होता है ना, उसको जब लाठी का सहारा होता है, झुका हुआ होता है, इस तरह मैं इस तरह चल रहा हूँ, बड़ी तकलीफ में, मतलब दर्द में कैसे कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ कि मैं चल रहा हूँ। वहां पर मैं दरबार में पहुंचता हूँ, दरबार में पहुंचने के बाद वही हमने जैसे सबको हर संगत को चाय प्रसाद मिलता है, वो लिए चाय प्रसाद करते हैं, और उसके बाद हम जो है लंगर हॉल की तरफ आ जाते हैं। और लंगर हॉल में स्पेस काफी है, और मैं क्योंकि मेरी हालत देख के सेवादार खुद ही कहते थे कि इनको आप उधर जहां कुर्सियां रखी हुई हैं आप वहां प्लीज इनको बिठा दीजिए। हमने देखिए ऐसे यहाँ पर राइट में भी कुर्सियां खाली हैं, लेफ्ट में कुर्सियां खाली हैं, लेफ्ट में मैं लेफ्ट की तरफ जाने लगता हूँ, इतनी देर में जो आंटी थी हमारी जो हमारे साथ गई थी वो कहती है अंकल इधर ना बैठ, इधर बैठ जाओ, मन्नी नाल इधर बैठ जाओ, मेरे साथ इधर बैठ जाओ, कहते ठीक है ना। मैं उनके साथ वहां जाके मैं राइट में वहां बैठ जाता हूँ। अभी मैं वहां जाके बैठा ही हूं तो एक आंटी ऐसे आगे होके मेरे को बोलती हैं कि बेटा आपको क्या प्रॉब्लम क्या है। हाँ, अभी मैंने मुंह से भी बोलना भी नहीं है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, एक आंटी ऐसे अपना फेस आगे करके कहती है आपको L2 L3 L4 L1 ये और इवन L5 आपको इन जगह पे, सॉरी आई एम सॉरी मैं रिपीट करता हूँ, L1 L3 L4 और L5 पे आपको कंप्रेशन है आपकी लोअर बैक में। एंड द मोमेंट शी सेड दैट आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट, मतलब समझ नहीं आया कि
ये हुआ क्या है ऑल ऑफ अ सडन मेरे साथ, क्या कहते हैं कि मेरे को जब मैंने अभी एक्सप्रेस भी नहीं करी मेरे को क्या प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने ये ऐसे मेरे को देख के बोल दिया है। उन आंटी ने मेरी तरफ देखा और बोला कि डोंट वरी, आप लंगर करो, मैं आपसे बात करती हूँ। वो अपना लंगर कर रहे हैं। जाते जाते उन आंटी ने अपना लंगर और प्रसाद फिनिश किया है। मैं अपने पेरेंट मम्मी के साथ, वो अंकल आंटी थापर अंकल आंटी मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनके साथ जो मेरे को लेके गए थे वो बैठे हुए हैं। वो जाते जाते डॉक्टर आंटी वो उन्होंने अपना कार्ड दे दिया, लिसन आई एम डॉक्टर भारद्वाज, ये मेरा कार्ड है, एंड आई एम द ओनली डॉक्टर जो है, क्या कहते हैं, मैं आपको 6 दिन में घोड़े की तरह दौड़ा दूंगी, 6 दिन में घोड़े की तरह दौड़ा दूंगी, ये उन्होंने मुझे बोला है। एंड वी वर लाइक ओके, ठीक है, इतना बड़ा क्लेम कोई कर रहा है कि 6 दिन में घोड़े की तरह दौड़ा दूंगी। इट्स नॉट एन इजी टू क्लेम, क्या कहते हैं, कोई इतनी बड़ी आपको बात बोल रहा है जहां जो बंदा चल नहीं पा रहा है, रो रहा है बैठने पे उठने पे, कुछ किसी पोजीशन में आता कर रहा है दर्द से, उसको एक डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैं आपको 6 दिन में घोड़े की तरह मैं दौड़ा दूंगी। हमने कहा ठीक है जी, हम आपको अपना वी विल कॉन्टैक्ट यू। घर में आके मैंने अपने पापा से सलाह करी, सब कुछ किया, और फिर हमने डिसाइड किया, उनको डॉक्टर को फोन किया, उनसे अपॉइंटमेंट लिया। अब यहां से गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे शुरू होती है मैं आपको अब बताता हूँ कि उस ये सत्संग में कैसे गुरुजी ने मुझे जीवन दान दिया, ये यहां से आपको ये एक्सप्लेन मैं करूंगा। उसी डॉक्टर के पास हम पहुंचे अपना इलाज के लिए। डॉक्टर साहब हमें मिले, डॉक्टर भारद्वाज, हर नेम इज डॉक्टर सविता भारद्वाज। जब मेरा इलाज हुआ था तब वो उनका लाजपत नगर में क्लिनिक होता था, आज वो सर्वोदय क्लिनिक में है, उनका वहां क्लिनिक है। तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे बताया, मेरे को मेरी मम्मी के साथ उन्होंने बिठाया और मेरे को सारी बात बताई, और उन्होंने मुझे बताया कि इस बच्चे को ना, मैंने जब आप लोग मंदिर में एंटर कर रहे थे ना, बड़े मंदिर में, मैंने तभी इसको देख लिया था इस बच्चे को, और मेरे दिल में ये बात आती है, हाय ये बच्चा जो है इतना प्यारा सा बच्चा है ये, और इसको ये तकलीफ हो रही है, क्या कहते हैं, ये इस उम्र में ये तकलीफ झेल रहा है। तो मैं, अगर गुरुजी मुझे मौका देना, तो मैं इस बच्चे को ठीक कर सकती हूँ। उनके मन में ये बात है, हमें नहीं पता हमें कौन देख रहा है, हमें तो तब नहीं पता था क्या। तो वो कहती है कि, और उसके बाद कहती है कि आप लोग राइट चले गए, मैं लेफ्ट की तरफ हो गई, और फिर हम लोग अपना जो है अलग अलग हो गए। और उन डॉक्टर साहब के, शी इज अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर, और क्या कहते हैं उनके साथ, उनके क्योंकि वो उनके एक वीआईपी संगत के साथ थे वो, तो उनके साथ जो उनके गनमैन थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मैडम ये तो इस बच्चे को तो आप ठीक कर सकते थे, तो कहती पता नहीं अब इसकी कभी गुरुजी ने इसको क्या, इसको और कष्ट झेलना है, तभी ये हमारे रास्ते अलग हो गए, नहीं तो मैं तो उसको अभी यहीं पर, क्या कहते हैं, बताती है जो है। एनीवे अब उसके बाद हम जो है, डॉक्टर साहब अपना जाके वो वहां बैठ गए हैं लंगर हॉल में, अपना उन्होंने लंगर करना शुरू कर दिया। इतनी देर में डॉक्टर आंटी को कहते कि इतनी देर मुझे क्या पता था ये मेरे पास साथ ही आके बैठ जाएगा। और कहती वहीं पर हमारा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि कैसे उन्होंने मुझे देखा, मुझे स्कैन कर लिया। उन्होंने बोला, कहती मेरी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी आंखें स्कैन है, मैं बंदे को देख के बता देती हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम क्या है। एंड दैट वाज द बिगनिंग ऑफ अ ट्रीटमेंट। अब उन्होंने जब हमारे को बोला कि, उन्होंने बताया कि भाई ऐसे मैं इतने, ये मेरी ट्रीटमेंट की फीस एंड ऑल दैट, क्या कहते हैं, तो वो आई बी वेरी ऑनेस्ट कि उस समय लिटरली, बिकॉज हम ऑलरेडी इतने ट्रीटमेंट्स वगैरह को दे चुके थे, तो क्या कहते हैं, अगेन गोइंग फॉर अनदर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड पेइंग द डॉक्टर अप फ्रंट वाजंट इजी। तो लेकिन उन्होंने, डॉक्टर साहब ने पता क्या बोला मेरे पेरेंट्स को, कि आप चिंता मत करो, आप ट्रीटमेंट शुरू करो, कोई बात नहीं, इस बच्चे को मैं गुरुजी के दर से लेके आई हूँ, गुरुजी ने इस बच्चे को मुझे दिया है एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले मुझे इस बच्चे को ठीक करना है, तो पैसे वैसे की हम बाद में बात करेंगे। दुनिया में कोई ऐसा मेडिकल प्रोफेशनल नहीं होगा जो पैसे को बाद में कहते बोलेगा, और कहेगा पहले मेरे को ट्रीटमेंट करने दो, बाद पैसे आप बाद में दे देना, ऐसा कोई मेडिकल प्रोफेशनल नहीं। तो क्या गुरुजी ने उन डॉक्टर के मन में बात डाली है, और उनको ये बोला है कि उनको अंदर से ये आवाज आई है कि नहीं, इस बच्चे को तुझे ठीक करना है, उन्होंने मुझे अपनी, कहते मुझे एज ए पेशेंट एक्सेप्ट कर लिया। मेरा गुरु कृपा से वहां ट्रीटमेंट शुरू हो गया। फर्स्ट डे लिटरली मैं ऐसे झुका हुआ, मैं उन डॉक्टर साहब के पास गया था, फर्स्ट डे का ट्रीटमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैं झुका हुआ गया था। मैं जब घर वापस आया, मैं ऐसे अपनी बैक ऊपर करके आया था। गॉड नोज व्हाट काइंड ऑफ मैजिकल ट्रीटमेंट दैट डॉक्टर हैज बीन ब्लेस्ड विद, वो उन्हीं को पता है, मुझे नहीं पता क्या उनको, वो क्या कहते हैं, गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई है। मैं ऐसे अपना बैक सीधी करके आया हूँ, और उन्होंने, डॉक्टर ने जैसा जाते मेरे को कहती अभी तो पहला दिन है, तू वेखता सही, मैं तेनू तो चौथे पंजवें दिन मैं तेनू कि मैं अपना जड़ा मैं नचाना देता है, मेरा नाम बदल दी। शी इज पंजाबी, तो हमारी पंजाबी में आपस में काफी उनके साथ बात होती थी। तो डॉक्टर साहब ने, क्या कहते हैं, ऐसे मुझे मेरा ट्रीटमेंट किया। सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे डॉक्टर साहब ने मेरा ट्रीटमेंट खत्म किया, कहती हुन झुक थले। मैं कहा डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हो, तो जो झुक थले, कहते तो चुकता सही ना एक बारी। मैं लिटरली ऐसे बैंड हुआ हूं, और ऐसे विदाउट एनी एफर्ट ऐसे मैं खड़ा हो गया हूं वापस, क्या कहते हैं, मैं हैरान हूं देख के कि कैसे ये हो रहा है ये मेरे साथ। मतलब
just a few days ago, मैं literally I am in severe pain, I'm in despair, I'm crying for help. मुझे पता नहीं है कि मेरे को मेरी क्या हालत हो रही है, क्या कहते हैं, मैं चीखे मारूं, घर में पेरेंट्स परेशान है, ठीक है। और यहाँ पर जी ऐसे मेरे को डॉक्टर साहब ने ऐसे साक्षात मेरे को ऐसे दोबारा से खड़ा कर दिया। पांचवा दिन, छठा दिन, छठे दिन में लिटरली डॉक्टर साहब ने मेरे को क्या कहते हैं वाकई घोड़े की तरह जी दौड़ा दिया मेरे को। मेरा पेन कहाँ है मुझे नहीं पता, गुरुजी महाराज को पता है। आज गुरु कृपा से अब इस सत्संग को भी काफी टाइम हो चुका है। आज गुरु जी की आशीर्वाद है, इनकी मेहरबानी है, ठीक है। और उन डॉक्टर साहब का क्या कहते हैं बहुत बहुत थैंक्स है उन डॉक्टर साहब को। उनके उनके ट्रीटमेंट की वजह से ये आज मैं यहाँ पर विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी काइंड ऑफ मेडिकल केयर, आज मैं आराम से अपना चलता फिरता हूँ। कोई मुझे पेन का नहीं पता, कोई कुछ नहीं पता। अब आप लोग ये मैं जब ये सत्संग मैंने बाकी से कुछ सत्संग के संगत के साथ जब शेयर किया तो उन्होंने मुझसे पूछी ये बात, जो नई संगत जुड़ी हुई थी, भाई इसमें गुरुजी की क्या ब्लेसिंग हो। तो डॉक्टर साहब ने आपको ट्रीटमेंट के थ्रू ठीक कर दिया। मैंने उनको समझाया कहाँ से अब ये गुरुजी के सत्संग बनता है। डॉक्टर सविता भारद्वाज, जो जिन डॉक्टर साहब की मैं बात बता रहा हूँ, वो अपने इतने टाइम से पिछले 3 महीने से गुरुजी के आश्रम जा नहीं रह पा रहे थे। कोई ना कोई बीच में रुकावट आ जाती थी, कोई काम आ जाता था जिसकी वजह से वो जा नहीं पा रहे थे। ऑल ऑफ अ सडन उसी दिन, जिस दिन हमारे दिल में बात आती है कि हमें गुरुजी आश्रम जाना है, उन डॉक्टर के मन में पता नहीं क्या है बात है, नहीं आज तो मुझे गुरुजी आश्रम जाना ही जाना है, आज तो मुझे गुरुजी आश्रम जाना ही जाना है। उसी दिन वो गुरुजी आश्रम वो वहां पहुंचती हैं। मेरा उनके साथ क्या कहते हैं, मैं उनको वहां मिलता हूँ। गुरुजी उनके मन में बात डालती है इस बच्चे को आपने ठीक करना है, और ऐसे मेरा इलाज होता है। और आपके सामने है, आज मैं गुरु कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। जय गुरु जी। अब आप सोचेंगे कि इसमें जीवन दान वाली क्या बात है। ठीक है, डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया, मैं ठीक हो गया। जीवन दान, तो जीवन दान वाली बात यह है कि जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उन डॉक्टर साहब पे गुरु जी की ब्लेसिंग है कि वो पेशेंट को देख के पहचान लेते हैं इस पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। ये बात उन्होंने मेरे ट्रीटमेंट के बाद मुझे नहीं बताई थी। मेरा ट्रीटमेंट जब अभी चल रहा था अंदर, मैं अभी जब उनके जिस वार्ड में वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं, मैं अभी अंदर वहां लेटा हुआ था, मेरा अभी ट्रीटमेंट चल रहा था, उनके सिस्टर मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहे थे। ये बाहर उन्होंने आकर बात मेरी मम्मी को बताई थी कि प्लीज आप घबराना मत, ये बात सुन के मैं आपको कुछ बताने लगी हूँ, डरना मत। और अब ये अभी आपको घबराने वाली बात है भी नहीं। मन्नी को आज से कुछ महीने बाद पैरालिसिस का अटैक पड़ना था, जिसकी वजह से इसकी पूरी लेफ्ट साइड जो थी पैरालाइज हो जानी थी, और एनीथिंग कुड हैव बीन पॉसिबल। ये था जी गुरुजी का जीवन दान, कैसे गुरुजी ने मुझे बचाया। कहा मैं डिस्क हर्निएशन की प्रॉब्लम से परेशान था, और अंदर ही अंदर ये प्रॉब्लम जो थी वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी ये मुझे नहीं पता था। लेकिन उन डॉक्टर साहब ने उस चीज को क्या कहते हैं देख लिया, समझ लिया, पकड़ लिया, और गुरुजी के आशीर्वाद से उन डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट के थ्रू मेरी ये जो कष्ट जो मेरे पे आना था, गुरुजी ने वो कष्ट का मेरा निवारण कर दिया। आज आपके सामने है, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं सांस ले रहा हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल, आपके सामने बात कर रहा हूँ। और ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही हैं, कोई कोई और चीज नहीं है जी। साक्षात गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं कि आज मैं गुरु कृपा से बिल्कुल ठीक हूँ। जो है इनका दिया हुआ है, इनकी आशीर्वाद के बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो किछ है सब तेरा स्वामी, जो किछ है सब तेरा स्वामी, जो किछ है सब तेरा स्वामी। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਲਣਹਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ किछ जानदा, लख खुशियां लख पातशाहियां जे सतगुर नगर करे। जय गुरु जी। ये सबको पता है, ये गुरु जी को पता है, उन डॉक्टर साहब को पता है। और गुरु जी लिटरली ब्लेस करे उस फरिश्ते को, उस डॉक्टर को जिसने मेरे को इतनी जिस पेन से मैं गुजर रहा था वो मैं ही जानता हूँ, गुरु जी जानते हैं और वो डॉक्टर जानते हैं। कि उनको खुश रखे गुरु जी हमेशा उन डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सविता भारद्वाज को, जिस तरह उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया और मेरे को बिना किसी सर्जरी के दोबारा से खड़ा कर दिया। जय गुरु जी। आप ही की कृपा है, आज मैं जो सांस ले रहा हूँ ये आपकी वजह से ले पा रहा हूँ। आपने उस रिश्ते के दिल में ये बात डाली कि इस बच्चे को तुम्हें ठीक करना है, और आज मैं आपके आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। गुरु जी ने मेरे फादर साहब जो यहाँ पर बैठ के लिटरली गुरु जी के आगे अरदास लगाया करते थे मेरे बच्चे को ठीक कर दो। मैं तो ठीक हो गया, लेकिन अक्टूबर 2024 में मेरे फादर साहब हमें छोड़ के चले गए। आज भी दिल पे बार बार एक आवाज आती है, अंकल तेरे तेरे प्यो ने ना तेरा कष्ट अपने ते ले लिया, अंकल तेरा प्यो ने तेरा कष्ट अपने ते ले लिया। आई एम रियली सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल राइट नाउ, बट व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू राइट नाउ इज माय ऑर्डियल। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, गुरु जी का आशीर्वाद है। आज मैं लिटरली एक सांस भी ले पा रहा हूँ तो उनकी वजह से, लेकिन तो जो मेरी हालत हो चुकी थी वो मैं ही जानता हूँ। ये हमारे गुरु जी बिन बोले सब कुछ जानदा, ये शब्द ऐसे ही नहीं बने। वाकई
गुरु महाराज हैं, गुरु महाराज साक्षात महाशिव है, गुरु नानक देव की जोत है इनमें। बिन वाकई बिन बोले हैं सब कुछ जानना, हम जो सोचते भी नहीं है ना, ये वहां तक हमारे गुरु जी सोच के बैठे होते हैं। हम प्रेजेंट का सोच रहे होते हैं, इनको फ्यूचर का पता है। इन्होंने हमारा पास्ट स्कैन किया होता है, इनको पता है हमारी प्रेजेंट में क्या जरूरत है, और इन्होंने तो फ्यूचर की प्लानिंग करके रखी होती है। जितना शुक्राना करूं मैं अपने गुरुजी का उतना कम है। आई एम श्योर आप संगत के साथ भी टाइम टू टाइम कोई ना कोई छोटी या बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी देते आए होंगे और देते रहेंगे। गुरुजी सबको सदा खुश रखें, अच्छी हेल्थ में रखें, सबका कहते हैं परिवार फले फूले। और स्पेशली उस फरिश्ते का जिसके दिल में गुरुजी ने बात डाली थी कि इस बच्चे को तो ठीक करना, डॉक्टर सविता भारद्वाज को, उनका मैं जिंदगी भर जो है मैं उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने एक पेशेंट को ट्रीट ट्रीट करके ठीक करने को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, पैसे को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दी। उन्होंने कहा पैसा तो कोई नहीं, बाद में भी आ जाएगा, लेकिन इस बच्चे को मुझे ठीक करने दो। गुरुजी लिटरली उनकी फैमिली को, डॉक्टर भारद्वाज की फैमिली को, उन्हें बहुत ब्लेस करे। उनके जो असिस्टेंट है फौजिया दीदी, उनको भी क्या कहते हैं अपना बहुत ब्लेस करे। कहते गुरुजी वो सदा ये अपना खुश रहे। ये गुरुजी ये मेरा छोटा सा सत्संग था जो मैं शेयर करना चाहता था। आज फाइनली गुरुजी के आशीर्वाद से वो दिन आया है कि मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कोई ऑर्थोपीडिक या कुछ किसी न्यूरो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आप कोई ऐसा डॉक्टर ढूंढ रहे हैं जो आपके कष्ट का निवारण कर सके, तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप एक बारी जरूर डॉक्टर सविता भारद्वाज से एक बारी जाके मिलें। शी इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स। एंड मैं उनका जो भी एड्रेस है और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में, इस सत्संग के डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा। प्लीज आप उसे क्या कहते हैं, अगर आप लिटरली यूर लुकिंग फॉर एन हेल्प, आप काफी टाइम से अगर आप मतलब दर दर क्या कहते हैं आप ढूंढ रहे हैं ऐसे डॉक्टर को कि जो आपको प्रॉपरली क्या कहते हैं ट्रीटमेंट देकर ठीक कर दे, मे बी शी इज वन ऑफ दोज डॉक्टर्स फॉर यू। आप एक बार उनसे जाके मिलें, उनसे कॉन्टैक्ट बनाए। एंड गुरुजी की ब्लेसिंग रही तो जैसे गुरुजी ने मेरे को ब्लेस करके ठीक किया, आई एम श्योर गुरुजी आपको भी ब्लेस करेंगे और आपको ठीक कर देंगे। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। जय गुरु जी। आप सब पे गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे, गुरु जी की संगत पे गुरु जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। किसी के घर में भी किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट ना आए, गुरु जी सबको सदा खुश रखें, खुशहाल बनाए रखे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।